डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ हैं और कोशिश कर रहे होंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएँ। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का मकसद क्या है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको समझें, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका मकसद क्या है, उसको हल कैसे करना है किसी क्वेश्चन को। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं जो भी आपको क्वेश्चन हल कराऊं या उसका तरीक़ाकार बताऊं, उसका मेथड बताऊं और आसान तरीके से बताऊं ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ आए और आप मैथमेटिक्स के अंदर जो आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कोई परेशानी है, क्योंकि ये मुश्किल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि बताने वाले का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जिसका और कुछ बच्चे जो हैं वो उस तरीके को फॉलो नहीं कर सकते जो टीचर समझाना चाहता है या समझा रहा होता है। लेकिन मेरा तरीक़ाकार इंतहाई सादा, मैं कोशिश करता हूँ कि आसान, सादा और वाज़ेह तरीके से समझाऊँ ताकि देखने वाले किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी और शख्स को मेरी बात फ़ौरन ही समझ आ जाए और वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को टैकल करके हल कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। ये पिछली कई वीडियो जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी स्टैटिस्टिक्स के ही रेलिवेंट है। तो आए अपने टॉपिक की तरफ। ये लिखा है फाइंड द मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग the number of heads when 5 coins are tossed, also determine the median। वो कहता है कि मॉडल नंबर, ये देखिए मॉडल नंबर वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 2 की। तो आपका मॉडल नंबर क्या कहलाएगा? मॉडल नंबर वो आपका क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। इसको मॉड भी बोलते हैं। ये अगला टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे मॉड को बहुत अच्छे तरीके से। मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन कि वो एंट्री, वो एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मॉडल नंबर या मॉड कहलाता है। आगे आ गई मीडियन। ये तो इतना सा क्वेश्चन था, हल हो गया। आगे आ गया मीडियन। अब पीछे हमने मीडियन किया था सिंपल अनग्रुप डाटा का, जिसमें फार्मूला था n+1/2th व्हेन n इज ऑड, अनग्रुप डाटा का। और दूसरा 1/2 × n/2th प्लस n+2/th जब n इज इवन। उसके बाद हमने ग्रुप डाटा किया था मीडियन इज इक्वल l + h/f × n/2 - c। ये हमने ग्रुप डाटा में किया था। अब ये सिंगल एंट्री है, ये ग्रुप डाटा नहीं है, क्लासेज नहीं है, सिंगल एंट्रीज है। तो इसका तरीकाकार कैसे होगा वो ये देखें। इधर लिखेंगे समीशन f या n, इन सब को प्लस करें। 8 + 3 11, 11 + 16 और क्या होगा 19 और 20। इधर आप लिखेंगे मीडियन, वो आ जाएगा n/2th। n क्या है आपके पास? 20। 20/2th। 20 को क्या करेंगे? डिवाइड करें 10, तो 10th एंट्री कि 10वीं एंट्री। अब करना कैसे है? एक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, यानी एक को 3 दफा लिखना है। उसके बाद 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से गिने 10वीं एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली एंट्री। तो मीडियन आपका क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। फर्क किया, यहां पे आंसर आ जाता आपका 16। तो अब फिर आगे इसको भी खोलते, 3 को 5 दफा लिखते, 3 को 5 दफा और आगे 4 को 3 दफा और 5 को 1 दफा। अगर फर्क की यहां पे आ जाता 18, इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ठीक हो गया। लेकिन मीडियन होती कौन सी क्लास है? दरमियान वाली क्लास होती है। अगर 18 होता फिर इस तरह एंट्री भी डबल होती, तो मीडियन क्लास जो दरमियान में वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। जब मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर फर्ज किया 18 आता, 18 एंट्री, तो 18/2 9वीं एंट्री, तो 9 फिर आपका 2 आ जाता। तो ये मीडियन है, सादा तरीके से हल करने का तरीकाकार है, इसको आपने समझना है। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से गौर करें। अब आप अगला टॉपिक मॉड को डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, अगला टॉपिक है मॉड। मॉड की डेफिनेशन क्या है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। क्या मतलब? ये देखो 3 5 5 5 7 7 9 8 8 10 2 2, हाँ जी, ये 11। इसमें देखें कोई वैल्यू जो ज्यादा दफा आ रही है, तो ये देखें 5 3 दफा आ रहा है। तो 5 जो वैल्यू ज्यादा दफा है, जो एटम ज्यादा दफा आएगा वो आपका क्या कहलाता है? मॉड कहलाता है। तो इसका मॉड क्या होगा? 5। अगली बात, अगर 5 भी 3 दफा है और फर्ज क्या 8 भी 3 दफा होता, तो फिर इसका मॉड 5 और 8 होना था, 2 मॉड होने थे। अब इसमें एक वैल्यू 5 ज्यादा दफा आ रही, इसलिए इसका मॉड 5 है। अगर 8 भी 3 दफा था, कोई और वैल्यू 3 दफा होती, तो उसका मॉड भी, वो दूसरा मॉड भी लेना था। तो अब चूंकि 8 नहीं है, ज्यादा दफा वैल्यू 5 आई है, तो इसका मॉड क्या करेगा? 5। आगे इल मॉड। इफ देयर इज नो रेपिटिशन of any value in the data, then it is called ill mode. क्या मतलब? ये देखें 1 2 3 5 7 11 13 15 17, ये देखें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इल मॉड कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे इल मॉड 0 लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 0 को लिखने का मतलब है कि वो जो है वो 0 बार बार रिपीट हो रहा है, कि 0 जो है वो ज्यादा दफा इसके अंदर आ रहा है। हालांकि 0 अगर 0 लिख भी दें यहाँ 0, अब आपका मॉड आप लिख देते हैं 0, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसका मतलब है कि 0 जो है आपकी नजर में ज्यादा दफा आता है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इल मॉड कहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज में कोई वैल्यू अगर सिंगल टाइम आ रही है तो वो क्या कहलाती है? इल मॉड कहलाती है। तो ये सारा क्या था? अनग्रुप डाटा के लिए। ये सारा क्या है? अनग्रुप डाटा। ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम करेंगे मॉड फॉर ग्रुप डाटा, तो वो क्या हो जाएगा? मॉड इज इक्वल टू L प्लस 2FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 ओवर F1। ये देखते हैं जी इसको। जी बच्चों, ये फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 इज मल्टीप्लाई विद H। पहले तो हम बता रहे हैं इसमें मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास एक क्लास या ग्रुप हैविंग लार्जर फ्रीक्वेंसी
दूसरा FM L लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। दूसरा FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। H साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये है, इनको तरीकाकार है, ये है फार्मूले मॉड के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते रहते हैं, इनको समझें, देखें, तसल्ली करें, आगे चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्री। इसमें से 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, 0.5 3.5, इसमें 0.5 माइनस 3.5 6.5, आगे 6.5 9.5, आगे 9.5, आगे 12.5, आगे 12.5 15.5, आगे 15.5, आगे 18.5, आगे 18.5 21.5। हाँ जी, मॉडल क्लास कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये वाली। ये कहलाती है मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसको नाम दे देंगे FM का, प्रीवियस F1, सक्सेसिव F2। हाँ जी, तो अब क्या लिखेंगे, L क्या आया 12.5, FM कितना आया 6, F1 कितना आया 4, F2 कितना आया 2, H कितना आया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 15.5 माइनस 12.5 कितना आया 3। हाँ जी, फार्मूला लिखा, क्या लिखा, मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है 12.5 प्लस FM कितना है 6, F1 कितना है 4 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय FM 6 माइनस F1 4 माइनस F2 2 मल्टीप्लाई बाय H।
ये कितना हो जाएगा 12.5 6 मैंने 2 ये 12 माइनस मैंने प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई में यहाँ एच की जगह 3 ये वाला। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 12.5 प्लस 2 ओवर 12 में से 6 मल्टीप्लाई में 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 1 2 कितना आया 12.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 13.5 आंसर अब तक। तो ये है मॉड को हल करने का तरीका, बहुत ही आसान है, बहुत दिलचस्प है। इसको समझें, इसको देखें, इसको तसल्ली करें। तो मॉडल क्लास मैंने कहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, F1 जो मॉडल क्लास से पहले हो, F सक्सेसिव, F2 जो मॉडल क्लास से आगे हो, साइज 15, अपर क्लास बाउंड्री मैंने लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये है आपका जो है ना एच निकाल के इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, आंसर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसको एंजॉय करेंगे, इसको समझेंगे, इसको देखेंगे। कोई बात समझ नहीं तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। शुक्रिया।